आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सफ़ेद मूंगा के बारे में, किसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों पहनना चाहिए। shivago.com पे आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिक, जेन्युइन, लैब सर्टिफाइड सारी चीज़ें मिलेगी। आप जाएंगे ना इस लैब पे, तो यदि आप ये नंबर डालते हैं, रिपोर्ट नंबर, तो वहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी जो चीज़ें हैं कितनी ऑथेंटिक है, कितनी जेन्युइन है। और shivago.com इसके लिए पिछले 3 सालों से मतलब काफ़ी नाम कमा चुका कि भाई सारी चीज़ें ऑथेंटिक मिलती है, जेन्युइन मिलती है और लोगों को फल रहा है चीज़ें। तो चलिए हम आपको सफ़ेद मूंगा के बारे में बताते हैं कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो जानिए कि सफ़ेद मूंगा होता क्या है, उसके लाभ हानि क्या है और उसके प्रयोग विधि क्या होता है। देखिए, ये जो सफ़ेद मूंगा है, चाहे आप तिकोना लीजिए या ये वाले शेप में, एक बहुत ही चमत्कारिक रत्न होता है। बनावट में ये लाल मूंगे जैसा ही होता है, परंतु इसका रंग जो है वो सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद मूंगा जो है शुक्र का रत्न माना जाता है। किसका रत्न माना जाता है? शुक्र का। और इसका उद्देश्य होता है चिकित्सीय लाभ पाने के लिए, हृदय संबंधी रोगों को मिटाने के लिए, बुरी नजर से बचाने के लिए ये इसके लाभ होते हैं। इंग्लिश में इसे कोरल कहते हैं। वैदिक ज्योतिष में मुख्यतः 2 प्रकार के मूंगे पाए जाते हैं, एक लाल मूंगा, एक सफेद मूंगा। सफेद मूंगा कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और सफेद मूंगा समुद्र में पत्तों रहित झाड़ियों से प्राप्त किया जाता है। सफेद जो मूंगा होता है वो व्यक्ति को मन और शरीर दोनों से मजबूत बनाता है। यह मन को शांत रखता है और अपने कार्यों में अच्छा करने की प्रेरणा देता है। ये मेडिटेरियन और लाल सागर में पाया जाता है। क्यों पहनते हैं इसे? ये शारीरिक और मानसिक दुर्बलता की स्थिति में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है और जैविक चिकित्सा में इस्तेमाल होता है, आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है। और सफेद मूंगा शुक्र और कहीं कहीं कुछ कुछ ज्योतिष ये भी कहते हैं कि भाई ये मंगल में भी लाभ पहुंचाता है। यह वृषभ और तुला राशि से संबंधित है और ये रत्न उन्हें अवश्य पहनना चाहिए जो सुरक्षा, संपन्नता और आध्यात्मिक जागृति चाहते हो। इसको धारण करने से पति पत्नी के रिश्ते में प्यार बढ़ता है, स्वास्थ्य, धन और ऐशो आराम प्राप्त होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके व्यक्ति को किसी भी बुरी शक्तियों से बचाता है। कैप्सूल आकार का जो मूंगा है यह भी काफी लोकप्रिय है और इसका तो प्रभाव मैंने भी देखा है। शुक्र के दुष्प्रभाव को ज्यादा नहीं तो कम से कम 60% तो कम कर ही देता है। हर जगह एक ही बात पढ़ने को सुनने को मिलती है कि जितने वजन का रत्न होगा उतना ही लाभकारी होगा, परंतु सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने के बजाय खुद परख कर आप देखिए कि चीजें कैसा काम करती है। ये जो रत्न पहना जा रहा है उसका वजन उतना ही होना चाहिए जितना बल या शक्ति की आपकी कुंडली में बैठे ग्रह को आवश्यकता है। पर जनरली क्या होता है, जितना वजन होता है उसी हिसाब से ज्योतिष लोग गिनाते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच राशि में है तब तो सफेद मूंगा भूल कर भी मत पहनिएगा। शुक्र का जो असली रत्न है वो तो हीरा ही आपके शुक्र के प्रभाव को शांत कर सकता है। उपरत्न या तो टूट जाएगा या किसी और वजह से आपकी उंगली से निकल जाएगा। सफेद मूंगा तब पहने जब आपकी कुंडली में शुक्र अस्त या मंगल, शनि, राहु से युक्त या दृष्ट हो। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को शुगर हो उनके लिए सफेद मूंगा बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। शुक्र के कारण व्यक्ति को शुगर का रोग लगता है, तो यदि सफेद मूंगा पहन लिया जाए तो शुगर कंट्रोल में रहता है। और मूंगा अनेक प्रकार का पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाल और सफेद दोनों। तो भाई मन और शरीर को मजबूत बनाने के लिए पहनिए। अभी मोती की तरह यह भी समुद्र में ही पाया जाता है, तो प्राकृतिक रूप से जितनी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उतनी ही तेजी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है।
और वास्तव में समुद्र में मूंगा का निर्माण एक विशेष प्रकार के जंतुओं द्वारा किया जाता है और ये जंतु अपने रहने के लिए स्वयं लाल रंग का लसलसा पदार्थ निकालते हैं और मूंगे की बड़ी बड़ी कॉलोनी बना देते हैं। इसे अंग्रेजी में कोरल रीफ कहते हैं। यहां से लंबी लंबी शाखाओं के रूप में इसे प्राप्त किया जाता है। तो भाई इसका जो ज्योतिषीय महत्व वो तो है ही है, बाकी जो आपका क्या बोलते हैं जो शारीरिक महत्व है वो भी काफी अच्छा है। दागदार, चिरादार, खड्डा, दाढ़कदार मूंगा नेष्ट फल देता है और अकाल मृत्यु का घोतक होते हैं। अतः इस प्रकार का मूंगा बिल्कुल नहीं धारण करें, ध्यान रखिएगा। रत्न को अपने जानने वाले से ही लें या पहले उनके काम को अच्छी तरह से जांच लें, फिर वहां से रत्नों की खरीदारी करें, या जब आपको किसी पे भरोसा हो तभी लें। लैब का सर्टिफिकेट अवश्य देखें, जैसे कि लैब सर्टिफिकेट रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। विशेषज्ञों से सलाह लें, क्योंकि रत्न जो होते हैं वो नुकसान भी कर देते हैं, तो ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो भाई सफेद मूंगा जो है आप पहन सकते हैं, लोग मंगल के लिए भी पहनाते हैं, पर वो लाल वाला जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कुछ ज्योतिष सफ़ेद मूंगा और मंगल और शुक्र दोनों के लिए धारण करने की सलाह देते हैं। इसलिए सफ़ेद मूंगा धारण करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी का परामर्श अवश्य लें, बिल्कुल लेना चाहिए। और ये देख लें कि वो ओरिजिनल हो। सर्दी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा में सफ़ेद मूंगा पहनने से लाभ प्राप्त होता है और जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, अक्सर बीमार हो जाया करते हैं, वो सफ़ेद मूंगा धारण कर सकते हैं। सफ़ेद कोरल का वैदिक ज्योतिष में महत्व इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुश्किल से मिलने के बाद भी ये बहुत महंगा नहीं होता है। आज के वक्त में मौजूद मूंगा जो होता है वो आप बहुत अच्छा क्वालिटी का भी लेंगे तो 500-800 रुपये प्रति कैरेट के दर से मिल जाता है। सफ़ेद मूंगा भय, चिंता, घबराहट को खत्म कर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल इन सबको बढ़ाता है, नकारात्मक भावों को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने सफ़ेद मूंगा के बारे में बताई हैं। तो चलिए, धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।